हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। फिजिक्स टेस्ट परिवार में आप सबका स्वागत है। तो हम आज एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर 3, और जो कि यूनिट नंबर हम लोग 1 खत्म कर चुके हैं, जिसमें हम लोग पढ़े थे चार्ज को रोक कर पढ़े थे। और यूनिट 2 में क्या करेंगे, हम लोग चार्ज को मोशन करा के यानी कि फ्लो करा के पढ़ेंगे। आप सब एक बात जानते होंगे कि जहां पर चार्ज रुका रहता है वहां पर करंट नाम की चीज नहीं आती है, लेकिन जहां पर चार्ज क्या होते हैं, फ्लो होने की बात आती है। जहां पर चार्ज जो होते हैं हमारे आवेश जहां पर बहने लगते हैं, फ्लो करने लगते हैं किसी भी तार में या फिर कंडक्टर में। हम लोग कंडक्टर पढ़े हैं, तो कंडक्टर क्या होता है, जहां पर चार्ज फ्लो करे वो कहलाता है कंडक्टर। तो जब चार्ज फ्लो होने लगता है किसी कंडक्टर में, वो होती है हमारी क्या, करंट। जहां पर चार्ज फ्लो होने लगता है वहां से करंट का नाम आ जाता है। तो करंट कहां से उत्पन्न होती है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। जहां से आवेश बहना शुरू होते हैं वहां से बात आ जाती है चार्ज की। तो आइए आज इस यूनिट में, जो कि चैप्टर नंबर 3 से स्टार्ट है यूनिट, हमारे चैप्टर का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो आज हम लोग इस चैप्टर में पढ़ रहे होंगे किसके बारे में, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। तो आइए थोड़ी सी बेसिक सी बात जानते हैं अपने इस चैप्टर से। थोड़ी सी बेसिक जानिए इसका। आज की ये वीडियो, आज का हमारा ये वीडियो पूरा क्या रहेगा, इस चैप्टर का बेसिक रहेगा, इस यूनिट से बेसिक रहेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्या, तो सबसे पहले जानिए आप लोग क्या, चार्ज क्या होता है। चार्ज आपको मैंने बताया है कि चार्ज होता है इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, किसी भी पदार्थ का आंतरिक गुण होता है चार्ज। चार्ज दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज, एक निगेटिव चार्ज। सेम टाइप के चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अपोजिट टाइप के चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये बात आपको कंफर्म है एकदम, तो आगे बता रहे हैं आपको। फिर चार्ज को रोक के पढ़े थे अभी तक, अब चार्ज को दौड़ा के पढ़ेंगे मोशन करा के, तो वहां से आ जाती है इलेक्ट्रिक करंट। अब हम लोग पढ़े हैं क्या, जहां पर का चार्ज जहां पे फ्लो होता है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, जो कि पीछे आपको डिफिनीशन लिखी हुई मिल रही होगी। क्या, इलेक्ट्रिक करंट, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू ए क्रॉस सेक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ये बात आपको पीछे दिख रही है। तो क्या ये सही है? तो आइए इसको टेस्ट करते हैं। आपको बता रहे हैं, ध्यान से एकदम आंख और कान, दिलो दिमाग मेरी बात को गौर से सुनिएगा कि जब किसी भी तार में चार्ज फ्लो करता है, चार्ज फ्लो करने का मतलब वोल्टेज, नंबर ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड वोल्टेज। तो जहां पर क्या एक चार्ज बहने से, क्या सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन बहने से, क्या सिर्फ एक फ्री इलेक्ट्रॉन बहने से, क्या एक आवेश किसी भी तार में बहने से, किसी कंडक्टर तार में बहने से विद्युत धारा उत्पन्न हो जाएगी? तो ऐसा आप बताइए। तो नहीं, ऐसा नहीं है। एक चार्ज का किसी भी इलेक्ट्रिक वायर में फ्लो करने पर वोल्टेज मिलेगी, लेकिन एकदम जीरो के बराबर लगभग मिलेगी। तो आपको क्या करना है, तो नंबर ऑफ चार्ज, आप जितना भी चार्ज, जितना नंबर ऑफ चार्ज, जितने चार्जेस की मात्रा, जितने चार्जेस की संख्या, जितने मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या, जितने इलेक्ट्रॉन की संख्या किसी भी तार में फ्लो करेगी, जितनी ज्यादा उतनी ज्यादा वोल्टेज होगी। वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज का मतलब होता है प्रेशर, दबाव। वोल्टेज का मतलब क्या होता है, प्रेशर। किसका प्रेशर, चार्ज का प्रेशर। वोल्टेज वहां से, तो प्रेशर ऑफ चार्ज क्या कहते हैं, सिंपल भाषा में समझिए कि जितनी भी स्पीड से, जितने स्पीड से क्या, नंबर ऑफ चार्ज, चार्ज बहुत सारे जब आपके किसी भी इलेक्ट्रिक वायर में फ्लो करते हैं, तो वो जितनी स्पीड से फ्लो करते हैं वो कहलाता है वोल्टेज। तो उस वोल्टेज को, जहां पर एक पॉजिटिव बात होती है वहां पर एक निगेटिव बात भी होती है। अगर गांव देश में झगड़ा होता है, तो जब आपस में आदमी लड़ते रहते हैं तो एक तीसरा आ जाता है उसमें मजा लेने के लिए। जब दो व्यक्तियों में झगड़ा होता है तो तीसरा उसमें मजा ले लेता है। यहां पर मजा ले लेगा हमारा रेजिस्टेंस, प्रतिरोध। जब वोल्टेज इधर से फ्लो करता है
इधर से वोल्टेज फ्लो करता है और क्या उत्पन्न हो जाती है, विद्युत धारा। क्या उत्पन्न हो जाती है, इलेक्ट्रिक करंट। जब नंबर ऑफ चार्ज फ्लो करता है उसको कहते हैं वोल्टेज। अब वोल्टेज जहां तेज हुई, जहां वोल्टेज ज्यादा हुई, तो वोल्टेज को रोकने का काम, दबाव डालने का काम कौन करने लगता है, कौन करता है, रेजिस्टेंस, प्रतिरोध करने लगता है, और विद्युत धारा हमारी उत्पन्न हो जाती है। ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आ गई होगी तो आप लोग थोड़ा सा बात जानिए, फेज, न्यूट्रल और अर्थ क्या होता है। फेज, न्यूट्रल और अर्थ क्या होता है। फेज का नाम सुने होंगे, न्यूट्रल का नाम सुने होंगे, और किसका नाम सुने होंगे, अर्थ का नाम सुने होंगे। गांव में इसको अर्थिंग कहीं कहीं बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, अर्थ वाला। तो फेज, न्यूट्रल और अर्थ क्या होता है कि जब भी क्या होता है, ये इलेक्ट्रिक करंट जब किसी तार में फ्लो होता है तो उसको एक जाने का रास्ता चाहिए। जो जाने का रास्ता होता है उसको कहते हैं फेज। फेज का एक नाम और है क्या, लाइव वायर, जिंदा तार। फेज का क्या नाम होता है, एक लाइव वायर, जिंदा तार, जिसमें से चार्ज जाता है, जिसमें इलेक्ट्रिक जाती है, जिसमें करंट जाती है ना, वो क्या होता है, जिंदा तार, लाइव वायर, फेज उसी को बोला जाता है। और जब वह चार्ज को अपने अंदर लेके जाती है, जो चार्ज उसमें जाता है, इलेक्ट्रिक करंट जो उस वायर में पास होती है, तो उसको आने का भी रास्ता चाहिए होता है। अगर मान लीजिए किसी तार में इलेक्ट्रिक करंट गई, यहां पर कोई आपके पास इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, तो इसको आने का भी रास्ता चाहिए ना, उसको आने का भी रास्ता चाहिए। तो ये मान लीजिए ये हो गया आपका फेज, जो गया वो, और जो उस चार्ज को लेके आया। ऐसा क्यों हुआ, मान लीजिए आप सांस ले रहे हैं, आप सांस लेते हैं, ऐसे अगर खींच लेंगे, खींच के सांस रोक दिए, ये तो हो गया फेज। फिर छोड़ने का भी तो रास्ता चाहिए। अगर ऐसे खींच के रखे ही रह गए, कितने टाइम तक रख पाएंगे, मर जाएंगे। तो इसको क्या होता है, छोड़ना भी पड़ता है। तो फेज उसी प्रकार से जाने का रास्ता होता है और आने के लिए न्यूट्रल होता है ना। तो फेज गया चार्ज और आया न्यूट्रल। तो आप सब कभी कभी देखते होंगे, जो फेज होता है, जो हमारा इलेक्ट्रीशियन होता है, वो चप्पल उतार के क्या करता है, खड़ा हो जाएगा चप्पल स्लीपर के ऊपर अपने, और तार को हाथ से पकड़ के बनाता है। तो उसको पता है क्या कि हमको ये हम पकड़े हैं फेज या फिर पकड़े हैं न्यूट्रल ना, फेज पकड़े हैं या फिर न्यूट्रल पकड़े हैं। तो एक तार पकड़ लेगा वो और चप्पल उतार के ऐसे खड़ा हो जाएगा। उसको सिर्फ आने का रास्ता मिल रहा है, जाने का तो नहीं मिल रहा है। आपको करंट तभी लगेगी जब उसको जाने का रास्ता मिल जाए, जाने का रास्ता देगा ही नहीं वो। तो फेज को पकड़ के हाथ से देखते हैं आप, वो क्या करता है, बना देता है आपके डिवाइस को। तो आप लोग ऐसे सोचते होंगे कि ये कैसे बना देता है। तो बात यही होती है कि सिर्फ वो एक तार को पकड़ता है, उसको जाने का रास्ता नहीं देता है। अगर वही चप्पल हटा के वो सीधा जमीन पे खड़ा हो जाए तो क्या होगा, सीधा उसको जाने का रास्ता मिल जाएगा। तो अर्थ मिल जाएगा उसको। हमारी अर्थ क्या दे देगी, जाने का रास्ता देगी और उसको लाइट मार देगी वहीं पर। उसके साथ कोई भी घटना हो सकती है, या फिर अगर वो लाइट बना रहा है या फिर दूसरा व्यक्ति आके उसको छू लेता है, तो वो तो व्यक्ति दूसरा वाला क्या है, किसी अर्थ से कनेक्ट है, तो उसको मिल गया जाने का रास्ता और उसको लाइट मार देगी। तो ये बात होती है फेज और न्यूट्रल की। न्यूट्रल को एक नाम और देते हैं क्या, न्यूट्रल को कहा जाता है न्यूट्रल, जाने का रास्ता। और एक होता है अर्थिंग। अर्थिंग वायर का काम होता है, अर्थिंग वायर, फेज वायर को किससे दिखाते हैं, फेज वायर को दिखाते हैं लाल से, न्यूट्रल को काले से, और
अर्थिंग को दिखाते हैं ग्रीन कलर से। वायर देखे होंगे लाल पीला नीला हरा ना, तो वो सब अलग अलग कलर होते हैं, कोई फेज कोई न्यूट्रल कोई अर्थ, ये सब दिखाने के लिए। तो अर्थ का काम क्या होता है, अर्थ मान लीजिए कोई डिवाइस लगी है, इसमें इसको जाने का रास्ता नहीं मिल रहा है, तो यहीं इसकी बॉडी से टच हो जाता है कोई वायर फेज या न्यूट्रल, तो इसमें इलेक्ट्रिक करंट आने लगती है। अगर आप इस डिवाइस को टच करते हैं तो आपको करंट मार देती है। तो इसीलिए इस डिवाइस को क्या करते हैं, जमीन से इसको अर्थ कर देते हैं, क्योंकि जो बची हुई लीक्ड करंट रहती है वो जमीन के जरिए हमारी पृथ्वी, तो सबसे बड़ी क्या है, सबसे बड़ी अर्थिंग को क्या करती है, कवर कर लेती है। इसका रेजिस्टेंस कितना होता है, इनफाइनाइट होता है, और सारे करंट को सोख लेती है, और इस डिवाइस को टच करते हैं तो लाइट नहीं मारती है। तो ये बेसिक बात थी, आप लोग जान गए। तो आइए शुरू करते हैं अपना चैप्टर। थोड़ा सा आज थोड़ी सी बात जानेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है और करंट डेंसिटी क्या होती है। आज इसी दो टॉपिक पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। बाकी ये बेसिक वीडियो है आज की, बस आपको बताने के लिए जुड़े हैं कि आज से ये चैप्टर स्टार्ट हो गया है और ये चीजें हमको पढ़नी है। ठीक, तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, इलेक्ट्रिक करंट होती है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू ए क्रॉस सेक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ये बात आप लोग देख रहे होंगे सर, क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन क्या होता है, क्रॉस सेक्शन करने का मतलब है जैसे तार होता है, तार में होते हैं क्या, तार होता है आपका मेटल का, उसी को कहते हैं कंडक्टर, जिसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करती है, वो होता है कंडक्टर। तो क्रॉस सेक्शन होता है उसका, क्रॉस सेक्शन मतलब उसका कुछ एरिया होता है, जैसे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो उसका जो क्रॉस सेक्शन होता है, अधिकतर तार आपको कैसे दिखते होंगे, गोले दिखते होंगे, तो उसकी क्रॉस सेक्शन, उसके अंदर से कितनी चार्ज आ रही है, उसके अंदर से कितने चार्ज आ रहे हैं, वो होता है क्रॉस सेक्शन। और नंबर ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इसका फार्मूला होता है I बराबर Q बाई टी। I बराबर Q बाई टी। I क्या है, I है हमारी इलेक्ट्रिक करंट, Q है हमारा चार्ज, पढ़ाए हैं Q जहां दिखाई दे वो होता है चार्ज, T तो आप जानते ही हैं समय। तो I बराबर Q अपान टी। I है इलेक्ट्रिक करंट, Q चार्ज है, T क्या है, T हमारा समय है। तो ये इसका फार्मूला होता है इलेक्ट्रिक करंट निकालने का। ठीक, और इसकी यूनिट क्या होती है, हम लोग जानते हैं चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलाम, और समय का सबसे बड़ा मात्रक आवर होता है, घंटा। तो कूलाम पर आवर, और कूलाम पर आवर को ही बोलते हैं एम्पियर। कूलाम पर आवर को क्या बोला जाता है, एम्पियर बोला जाता है। कूलाम पर आवर को ही एम्पियर बोला जाता है। तो आप लोग सीधे सीधे कहते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट होती है एम्पियर। करंट की इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर होती है। दूसरी बात, करंट डेंसिटी क्या होती है, करंट डेंसिटी, तो पढ़िए क्या लिखा है, देखिए यहां पर लिखा है द करंट फ्लोइंग नॉर्मली टू यूनिट क्रॉस सेक्शन area at any point conductor is called current density to that point. It is denoted by J if I is current flow normally any point having cross section area A, then current density at point. तो current density क्या है समझिए, the current flowing normally to unit cross section area at any point conductor is called current density। जो हमारा चार्ज बाहर फ्लो किया किसी कंडक्टर में, तो वहां से हमारी आ गई इलेक्ट्रिक करंट। अब देखिए, अब जो करंट हमारी किसी वायर में, किसी भी कंडक्टर में, किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया में जो करंट बह रही है, मान लीजिए कोई वायर है, इसमें करंट फ्लो कर रही है। अब अलग अलग पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक करंट का मान आएगा इस तार में अलग अलग पॉइंट पर, अलग अलग दूरी पर, वो कहलाती है करंट डेंसिटी। द करंट फ्लोइंग नॉर्मली टू यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया एट एनी पॉइंट कंडक्टर इज कॉल्ड करंट डेंसिटी एट दैट पॉइंट।
तो उस अलग अलग पॉइंट पर क्या कहलाती है, अलग अलग करंट डेंसिटी कहलाती है। ये बात समझ में आई। तो इट इज डिनोटेड बाई जे, इसको किससे दिखाया जाता है, इसको जे लेटर से दिखाया जाता है, जे से। किस लेटर से, जे से। और आपको आई किससे, आई क्या होती है, आई होती है हमारी इलेक्ट्रिक करंट। जे क्या होता है, जे होता है करंट डेंसिटी। तो ये दिखाया जाता है जे से। इफ आई करंट फ्लो नॉर्मली एनी हैविंग क्रॉस सेक्शन एरिया, अगर किसी चालक किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया में क्या आई, मान लीजिए आई इलेक्ट्रिक करंट पास कर रही हो, तो करंट डेंसिटी कितनी आएगी, वो आएगी जे बराबर आई बाई ए। इलेक्ट्रिक करंट अपॉन एरिया वो होती है क्या, करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी को जे से दिखाते हैं और करंट इलेक्ट्रिक करंट को आई से दिखाते हैं, क्रॉस सेक्शन को ए से दिखाते हैं, समय को टी से दिखाते हैं। तो जे बराबर आई बाई ए, आई है इलेक्ट्रिक करंट, ए है एरिया, जे है हमारी करंट डेंसिटी। और ये जो करंट डेंसिटी होती है इसका यूनिट होता है एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। क्या होता है बच्चा, तो होता है एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। समझ में आया, करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक करंट, ये बात। और एक बात क्या, करंट डेंसिटी कैसी यूनिट होती है, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। कैसी क्वांटिटी होती है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, सदिश राशि होती है आपकी करंट डेंसिटी। बट इलेक्ट्रिक करंट कैसी यूनिट होती है, वो होती है हमारी स्केलर क्वांटिटी, अदिश राशि होती है ना। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे कहीं कहीं, ये जो इलेक्ट्रिक करंट है ये स्केलर क्वांटिटी भी नहीं होती है, ये होती है टेंसर क्वांटिटी। टेंसर के बारे में हम लोग बताएंगे आगे आप लोग को। तो इलेक्ट्रिक करंट और करंट डेंसिटी आप लोग आज ये बात समझ गए। तो आज की वीडियो हमारी बेसिक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताने के लिए आए थे हम आज की ये वीडियो लेके। तो आप लोग को समझ में आया कि इलेक्ट्रिक करंट कैसे जनरेट होती है, इलेक्ट्रिक करंट कैसे पैदा की जाती है, इलेक्ट्रिक करंट कैसे बनती है। तो हम लोगों ने सीखा, जब चार्ज को दौड़ाया जाता है किसी भी, जब चार्ज को क्या किया जाता है, दौड़ाया जाता है किसी भी तार में, तो वहां से वोल्टेज उत्पन्न होता है। और यही वोल्टेज क्या होता है, प्रेशर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। प्रेशर कितने स्पीड से इलेक्ट्रॉन या फिर चार्ज किसी भी सर्किट में, किसी भी कंडक्टर में, किसी भी तार में बह रहा है, ये होता है हमारा वोल्टेज। और वोल्टेज को रोकने का कार्य करता है रेजिस्टेंस। यहीं पर जब दोनों में लड़ाई होती है तो एक चीज उत्पन्न हो जाता है, वो हो जाता है क्या, वो उत्पन्न होती है हमारी इलेक्ट्रिक करंट। तो हम लोगों ने जनरेट करना सीख लिया इलेक्ट्रिक करंट को, फिर सीखा करंट डेंसिटी क्या होती है। तो अलग अलग पॉइंट पर किसी भी तार में अलग अलग पॉइंट पर जितनी इलेक्ट्रिक करंट बह रही है वो अलग अलग पॉइंट पर उसकी करंट डेंसिटी कहलाती है। करंट डेंसिटी को दिखाया जाता है जे से, और इसका फार्मूला होता है आई बाई ए, करंट इलेक्ट्रिक करंट अपॉन एरिया। और करंट का फार्मूला होता है आई इक्वल टू क्यू बाई टी, कूलम चार्ज अपॉन टाइम, चार्ज अपॉन टाइम। नंबर ऑफ चार्ज फ्लो इन क्रॉस सेक्शन एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ये बात आपको समझ में आ गई। तो बच्चा पार्टी, आपको आज की ये क्लास कैसे लगी, बाकी इस पे जितने भी लेक्चर बनेंगे मैं आपको इसको कंप्लीट करा दूंगा। तो अगली कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे रेजिस्टेंस क्या होता है और रेजिस्टेंस के फार्मूले क्या होते हैं, ये चीजें हम लोग देखेंगे। और भी चीज जितनी भी बात इसमें बनेगी हम लोग सारी बातें पढ़ रहे होंगे, ठीक है। आगे इस चैप्टर में हमारा बीट स्टोन सेतु वगैरह है, तो वो भी हम लोग पढ़ेंगे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, मोबिलिटी क्या होती है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे इस पूरे चैप्टर में। तो आप लोग इसको थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए और बुक से भी कोशिश करिए इसका प्रैक्टिस करने का। तो आप लोग इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ के आइएगा। बाकी की वीडियो इस पे कल होगी। तब तक के लिए जय हिंद।